भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा हुआ था। काफ़ी समय हो गया, पर फिर भी उसके कांटे में कोई मछली न फंसी और ना ही कोई हलचल हुई। वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाल दिया हो जहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियाँ थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब यह नज़ारा देखा तो उसने मछली मार से कहा, लगता है भैया आप यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए बहुत दिनों बाद आए हैं। भैया क्या आपको पता नहीं कि अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा, क्यों, ऐसा क्या है इस तालाब में? राहगीर ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले ही इस तालाब के किनारे एक संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जब वे वचन देते थे तब इस तालाब की सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती थी। उस राहगीर ने आगे कहा, यह उनके प्रवचन का असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डाल कर बैठता है तो एक मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं, कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी और जगह पर जाकर कांटा डालो। ईश्वर ने इंसान को 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रियाँ 2-2 दी हैं, पर जीभ एक ही दी। इसका क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए पर्याप्त है। अगर कि इंद्रियों पर संयम करना चाहते हो तो इस जीभ पर नियंत्रण कर लो, बाकी सब इंद्रियाँ स्वयं नियंत्रित रहेंगी। ये बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए।